नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीसी में कश्मीर का मामला उठाने के बाद भारत ने करारा जवाब दिया है। पहले तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान को उसको हैसियत याद दिलाई और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब दोनों देशों के बीच सुलझाया जाने वाला मुद्दा केवल पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर को वापस लेना है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 19वें यूएनजीसी को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि हमने कल इसी मंच से कुछ विचित्र बातें सुनी। मैं भारत की स्थिति को स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और उसे दंड से बचने की कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत कार्रवाई के निश्चित रूप से परिणाम होंगे। पूर्व विदेश सचिव रह चुके एस जयशंकर ने कश्मीर नीति और आतंकवाद को लेकर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारे बीच सुलझाया जाने वाला मुद्दा केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना और आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे लगाव को त्यागना है। पाकिस्तान की अपनी धरती पर आतंकवादियों को पनाह देने की नीति के बारे में बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि कई देश अपने नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से उनके कुकृत्यों का असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है, खासकर पड़ोसी मुल्कों पर। उन्होंने कहा कि जब राजनीति अपने लोगों में इस तरह की कट्टरता भरती है तो इसकी जीडीपी को सिर्फ कट्टरपंथ और आतंकवाद के निर्यात के रूप में मापा जा सकता है। आज हम देखते हैं कि दूसरों पर जो बुराइयां लाने की कोशिश की गई थी वे उसके अपने समाज को निगल रही है। यह दुनिया को दोष नहीं दे सकते, यह केवल उनका ही कर्म है। जयशंकर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएनजीसी में बोलते हुए कश्मीर में भारत सरकार की कार्रवाई की आलोचना की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की। शहबाज शरीफ ने कहा था कि फिलिस्तीन के लोगों की तरह जम्मू और कश्मीर के लोगों ने भी अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए एक सदी तक संघर्ष किया। शहबाज शरीफ ने यह आशंका जताई कि अगर पाकिस्तान किसी तरह का दुस्साहस करने की सोचता है तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। भारत की बढ़ती सैन्य क्षमताओं के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत के नेतृत्व ने नियंत्रण रेखा पार करने की धमकी दी है। हालांकि उन्होंने अपनी कमजोरी छिपाते हुए कहा कि पाकिस्तान जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की ओर से जवाब देते हुए भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने कहा कि पाकिस्तान ने लंबे समय से अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इसने हमारी संसद, हमारी वित्तीय राजधानी मुंबई, बाजारों और तीर्थ स्थलों पर हमला किया है। यह सूची लंबी है। ऐसे देश के लिए कहीं भी हिंसा के बारे में बात करना सबसे बड़ा पाखंड है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए भाविका मंगल नंदन ने आगे कहा कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि भारत के खिलाफ सुरक्षा पार आतंकवाद के परिणाम उसे निश्चित रूप से भुगतने होंगे। यह हास्यास्पद है कि एक राष्ट्र जिसने 1971 में नरसंहार किया और जो आज भी अपने अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार करता है, वह असहिष्णुता और भय के बारे में बोलने की हिम्मत करता है। बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब पाक ने यूएनजीसी में कश्मीर का रोना रोया। हालांकि इस बार भी पाक को भारत की तरफ से करारा जवाब मिला है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।